हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज के इस एपिसोड में मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज का वचन आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है, लाभदायक है। और जो लोग परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ हम और प्रभु को जानना चाहते हैं और ज़्यादा परमेश्वर के वचनों से खुद को भरना चाहते हैं, आज का वचन आपके लिए है प्रियो। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत कोशिश करते हो कि आप प्रभु के वचनों में बढ़ो, उसकी आज्ञाओं को आप मानो, बहुत एफर्ट्स करते हो, लेकिन उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि आप कुछ समय कर पाते हो, कुछ समय नहीं कर पाते। कुछ समय किसी पाप से आप फाइट करते हो, आप कहते हो प्रभु मैं नहीं करना चाहता ये पाप, या मैं नहीं करना चाहती ये पाप। उसके बाद भी वो पाप आपसे हो जाता है और आप जानते हो कि ये गलत है, फिर भी आपसे वो पाप होता है। आज का वचन आपको बल देगा, आज का वचन आपकी सहायता करेगा आपको इस जीवन से बाहर निकलने में। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय। और बहुतों ने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, इसके विषय में प्रचार सुना होगा। वचन है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। यीशु मसीह जब किसी बात को बताते थे, उसको बताने के लिए वो दृष्टांतों का उपयोग करते थे ताकि लोग उससे भली रीति से समझ सके। स्वर्ग के राज्य की बात बता रहे हैं प्रभु। स्वर्ग के राज्य को किसी ने नहीं देखा। यीशु मसीह जिसको नहीं देखा जा सकता, उसको दिखाने के लिए जिसको देखा जा सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह बात करते हैं। देखिए वचन कहता है 25 उसके पहले पद से आगे, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे कि स्वर्ग का राज्य किसके समान होगा? 10 कुंवारियों के समान। आपने 10 कुंवारियों का दृष्टांत बहुत बार सुना होगा। आज इसको सुनिए और आज का वचन कुछ आपके जीवन में अद्भुत करने पर है, इसलिए एंड तक बैठिएगा, सुनिएगा और मैं विश्वास करती हूँ आप आश्चर्य होंगे। क्योंकि जब मुझे ये रेवलेशन मिला तो मैंने सच में प्रभु का धन्यवाद किया, क्योंकि ये अद्भुत है। वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो दूल्हे से भेंट करने को निकली। यानी कि ये 10 की 10 किसी स्थान में रहती होंगी, हो सकता है अलग अलग स्थानों में रहती हो, और ये सब निकली दूल्हे से भेंट करने के लिए। अपने घरों से निकली, अपने स्थान से निकली, अपने शहर से निकली। हमें नहीं मालूम वो दूल्हा कहाँ उस दूल्हे को आना था, कौन सा वो स्थान था। ये लोग निकली और बाइबल बताती है दूसरा पद, ये मशालें लेकर निकली। इनके हाथों में क्या थी? मशालें थी और ये मशालों को साथ लेकर निकली। दूसरा पद कहता है उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थे। वचन कहता है मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब ये मूर्ख क्यों थी? क्योंकि ये मशालें तो लेकर चल रही थी पर इनके पास तेल नहीं था। जो 5 थी उन्होंने अपनी कुप्पी में तेल लिया था। उन्हें मालूम था कि मशालें थोड़ी देर जलेंगी, उसके बाद हमें तेल की ज़रूरत होगी। थोड़ी देर तो ये मदद करेंगी, हमें फिर एक्स्ट्रा तेल की ज़रूरत होगी। किंतु जो 5 थी उन्होंने मशालों को जलाया और जो तेल था उसी में वो जलती रही और वो उसी को लेकर चल दी। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। वचन बताता है प्रियो, ये 10 कुंवारियां अपने अपने स्थान से निकली। कहाँ जा रही हैं? दूल्हे से भेंट करने के लिए। और 5 समझदार हैं, 5 मूर्ख हैं। समझदार इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मशाले और प्लस कुप्पी में तेल है। मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मशाले हैं किंतु कुप्पी में उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है, कुप्पी में उन्होंने तेल नहीं रखा। कई बार प्रियो, हम जब प्रार्थनाओं के जीवन की शुरुआत करते हैं, हम बढ़ रहे होते हैं, हम प्रभु की ओर। दूल्हा कौन है? दूल्हा यीशु मसीह है। दूल्हे की ओर कदमों को बढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल वॉक में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातों को नो कह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। हमारे पास एक लाइट है, ज्योति है। वो ज्योति कौन है? वो ज्योति है, वो यीशु मसीह ने कहा तुम ज्योति की संतान हो। एक दिन उस ज्योति ने आपके हृदय पे प्रवेश किया। हो सकता है किसी वचन ने आपसे बात करी, हो सकता है किसी प्रभु के दास ने आपसे बात करी, हो सकता है किसी
आपकी गवाही सुनकर आपके जीवन में लाइट ने एंटर करा, किसी भी रीति से वो ज्योति आपके हृदय में चमकी और आपको पता चला, ओ मैं कितने अंधकार से घिरा था, कितने अंधकार से मैं घिरी थी। ये डिप्रेशन का अंधकार, ये पापों का अंधकार, ये धुंधलापन, ये सब कुछ दूर होता गया जब वो लाइट आपके हृदय में चमकी। यीशु मसीह आपके हृदय में आए, अंधकार दूर होता गया। अब आपके भीतर उजियाला है, पाप छटता जा रहा है धीरे धीरे। वो आप किसी अंधकार भरे कमरे में जाएंगे और जब आप एंटर करेंगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, एकदम डार्क। लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे, स्विच बोर्ड पे बटन दबाएंगे, स्विच लाइट को ऑन करेंगे, एकदम से अंधकार दूर हो जाएगा। ऐसे ही जब यीशु मसीह ने आपके हृदय में प्रवेश किया, डार्कनेस दूर हो गई, लाइट आ गई, आपको दिखने लगा मेरे ये गुनाह थे, और गुनाह को आप दूर करते चले गए और आपके भीतर उस ज्योति ने आपके अंधकार को दूर कर दिया। जानते हैं क्या होगा? धीरे धीरे जब अंधकार छटता जाएगा, अब यीशु मसीह क्या कह रहे, तुम ज्योति की संतान हो। मात्र आपके जीवन से अंधकार छटेगा नहीं, हटेगा नहीं, आप ज्योति की संतान बन जाएंगे। यानी धीरे धीरे आप स्वयं वो ज्योति बन जाएंगे। वो लाइट जो आपके भीतर आई थी, उसने आपको स्वयं में एक ज्योति बना दिया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, दीवट पर रखते हैं ताकि उस घर के हर एक जन को उजियाला मिले। वो ज्योति जब आपके भीतर आती है, आप ज्योति की संतान बनते हो और आप स्वयं में एक लाइट बन जाते हैं। आप कैरी करके चलते हो उस लाइट को, उस यीशु ने जो आपके जीवन में एंटर किया था, जिसने आपको बदला, जिसने आपके हालातों को बदला, जिसने आपके स्वभाव को बदला, जिसने आपकी बोलचाल को बदला, जिसने आपको पाप के जीवन से बाहर निकाला। आप स्वयं में एक ज्योति बनकर, एक लाइट बनकर निकलते हो। अब आपके जीवन को देखकर दूसरा जो अंधकार में बैठा है ज्योति को पाएगा। स्वयं के भीतर लाइट है, अब स्वयं में एक लाइट हो। अब आप छिप नहीं सकते हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। यानी कि अब आपको परमेश्वर ने एक ऐसे स्थान पे रखा है, आप छिप नहीं सकते। संसार आपको देख रहा है, आपके बदले हुए जीवन को देख रहा है, आपके आश्रित जीवन को देख रहा है। ओ, ये व्यक्ति पहले कैसा था, ये बदल चुका है। और आप जानते हो आप कैसे बदले हो। आपको खुदा ने स्वयं में एक लाइट बनाया है। ये कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने के लिए मशालों को लेकर गई। आप भी उस दूल्हे से मिलने के लिए, उस यीशु मसीह से मिलने के लिए उस स्पिरिचुअल वॉक में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। यात्रा है कि इस जीवन में आप एक यात्रा को तय कर रहे हो, हर दिन चल रहे हो। किसी दिन आप पाप कर बैठते हो, किसी दिन आप उपवास में होते हो, कुछ चलता रहता है, पर आप एक स्पिरिचुअल वॉक पर हो। आप दूल्हे से भेंट करने के लिए जा रहे हो। लाइट है आपके पास, मशाले हैं। वचन कहता है 5 मूर्ख थी, मशाले हैं स्टिल, उन्हें मूर्ख कहा गया है। उनके पास लाइट है, यानी कि उनका भी जीवन बदला, उनके अंदर भी चाह है दूल्हे से मिलने की। अरे वो भी अपने स्थानों को छोड़कर दूल्हे से मिलने निकली हैं। एफर्ट्स वो भी कर रही हैं। 5 कुंवारियां भी एफर्ट्स कर रही हैं। उन्होंने भी अपने घर को छोड़ा है, स्थान को छोड़ा है, निकली है, मशालों को लिए, लाइट है उनके पास और वो चल रही हैं। कहाँ? दूल्हे से मुलाकात करने। फिर ये मूर्ख कैसे? बाइबल बताती है दूसरी जो 5 थी वो भी मशालों के साथ निकली, किंतु उनके पास तेल था। आपके जीवन की उस लाइट को आपने प्रभु को ग्रहण करा, आपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा। आप कह रहे हो सिस्टर हमने प्रभु को ग्रहण करा, उसके बाद भी आज बहुत सी बातों में हम जीवन के कई चीज़ों में दुख को फेस कर रहे हैं। आज भी हमारे जीवन में कई कष्ट है, कई परेशानियां हैं। आज भी कोई पाप है जो मुझे छोड़ नहीं रहा। आज भी कोई मेरे परिवार से, मेरे पति शराबें नहीं छोड़ रहा, मेरा बच्चे नशे की चीज़ों को नहीं छोड़ रहे। सिस्टर सब कुछ है, हमने ग्रहण करा, हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सी बार सिस्टर हम फेल हो जा रहे हैं, इस पाप को हम कर बैठते हैं।
डिप्रेशन नहीं जा रहा, तकलीफें नहीं जा रही, बहुत सी चीजें। लाइट है बट ऑयल नहीं है। ये 5 समझदार थी क्योंकि इनके पास कुप्पी में तेल था। यानी कि वचन बता रहा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई, 10 की 10 ऊँघने लगी और सो गई। आप जानते हैं प्रियो, कई बार लोगों को लगता है कि यीशु मसीह के बारे में आगमन की जो भविष्यवाणी है बहुत समय से लोग करते आ रहे हैं, बहुत समय से लोग कह रहे हैं कि वो अब आ रहा है, वो तब आ रहा है, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा और लोग सुस्त हो रहे हैं। महामारी का समय आया, प्रचार होने लगा कि देखो महामारी एक चिन्ह है प्रभु के आगमन का। लोग वचनों को खोल के बताने लगे, देखो महामारी के विषय में लिखा गया था, महामारी आ चुकी, इसका अर्थ है आने वाला है प्रभु। युद्ध छिड़े, लोगों ने कहा चिन्ह है, देखो प्रभु आने वाला है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला गया, लोग दोबारा से संसार और संसार की बातों में घिरने लगी, उसमें लिप्त हो गए। जिन्हों को भी देख रहे हैं उसके बावजूद लिप्त होने लगा। अभी समय है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके आगमन में बहुत कम समय रह गया है। ग्रेस पीरियड चल रहा है। आप जानते हैं नूह के जहाज के विषय में, जब सारे प्राणी के लिए विषय में प्रभु ने आज्ञा दे दी थी कि जहाज पर आ जाए, 40 दिन के बाद मैं वर्षा करूंगा। बाइबल बताती है, पढ़ के देखिएगा, लिखा है 40 दिन के बाद 7 दिन का समय उन्हें और मिला। 7 दिन का, 40 दिन के बीतने पर 7 दिन का समय, वो ग्रेस पीरियड था। अभी भी समय है लौटा। आप जानते हैं जो समय चल रहा है ग्रेस पीरियड है। बहुत से लोग इस ग्रेस पीरियड को ग्रेस पीरियड के तौर पे ना लेकर उन्हें लग रहा है कि अभी भी उनके पास बहुत समय है। वो ऊँघने लगे हैं, वो सोने लगे हैं। 10 को 10 मूर्ख भी सोई, बुद्धिमान भी सोई। यानी कि जिनके पास ऑयल है वो भी सो गई और जिनके पास ऑयल नहीं है, तेल नहीं है, वो भी सो गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, आपके पास ज्योति है, क्या है जो उस ज्योति को जला के रखे? ये ऑयल क्या दिखाता है? ये ऑयल दिखाता है होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा ही आपके भीतर यीशु को जलाए रखते हैं, जीवित रखते हैं। उस ज्योति को आपके भीतर जीवित रखते हैं। आपको उस स्पिरिचुअल वॉक में, उस यात्रा में होली स्पिरिट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अरे आपने प्रभु को ग्रहण करा, आप प्रभु के बारे में सब जान लिया, आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, आप स्तुति कर रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप भोर की प्रार्थनाएं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट कोई है जो मिसिंग है। मैंने ये नहीं कहा कुछ है जो मिसिंग है, कुछ नहीं। होली स्पिरिट एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। जैसे यीशु मसीह अपने आप एक मुकम्मल पर्सनैलिटी है, वैसे होली स्पिरिट भी एक पर्सनैलिटी है। उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। वो खुदा रूह है, एक पर्सनैलिटी है। कोई है जो मिसिंग है आपकी लाइफ में, उसकी ज़रूरत है। वो है जो आपकी उस मशाल को जलाए रखेगा। उन 5 के पास तेल था। तेल दिखाता है पवित्र आत्मा को। वो पवित्र आत्मा आपके भीतर यीशु को जीवित रखते हैं। वो पवित्र आत्मा आपको कायल करते हैं। अगर मिसिंग है होली स्पिरिट, तो आप कितनी दुआएं करें, आप कितना वचन पढ़ें, आपकी समझ में नहीं आएगा। कितनी प्रार्थनाएं करें, आपको लगेगा मैं प्रार्थना भी इतनी कर रहा हूँ, उसके बाद भी मन शांत नहीं हो रहा। वचन भी मैं पूरा मैंने बाइबल पढ़ ली, उसके बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको कोई दुआ करने को बोलेगा, आपके पास शब्द नहीं होंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या दुआ करूँ, शब्द नहीं मिलेंगे। आपके भीतर से वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा दुआ करने के लिए। आपको कोई कहेगा, आप घबरा जाओगे, कैसे करूं दुआ, क्या प्रार्थना में मांगूं, कैसे प्रचार करूं, कैसे गवाही दूं, कैसे आराधना करूं। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ से मिसिंग है प्रियो। उस पर्सन का आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। इन 5 के पास वो तेल था, होली स्पिरिट थी, होली स्पिरिट उनके साथ थे। और वचन बताता है आगे,
आधी रात को धूम मची। ये सब के सब जानते कब सोए? ये सब चल रहे थे दूल्हे से मुलाकात करने के लिए और इंतज़ार कर रहे थे। दूल्हे के आने में देर होने लगी। अब जैसे आजकल लोग सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, उसी में बिजी हो गए। आपको एक बार मैंने इस बारे में प्रचार किया था कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसे याद रखिएगा, वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। अगर आप वचन को लेकर गंभीर हो, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, अगर आप उस अभिषेक को पाना चाहते हो, पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो, और वो सारी चीज़ें आपके अंदर एक ज़ील है खुदा को लेकर, ये वचन उनके लिए है। अगर आपके भीतर ज़ील है यीशु मसीह को लेकर, आप बढ़ना चाहते हो प्रभु में, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो और आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही, वो इसलिए है कि आपको खींच सके संसार में, आप ना बढ़ पाओ प्रभु में। वो चीज़ें आपको रोकती हैं। कहीं दुष्ट पूरा जोर लगाते, इतनी आसानी से वो आपको जाने नहीं देगा, पूरा जोर लगाएगा। बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, बहुत सी चीज़ें। और साधारण रूप से क्या होता है कि व्यक्ति उन चीज़ों में बिजी हो जाता है, उन चीज़ों में इंगेज हो जाता है, भूल जाता है प्रभु को, भूल जाता है दुआओं के जीवन को, प्रार्थनाओं के जीवन को, उन सारी बातों को भूलकर उनमें बिजी हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जीवन की चिंताओं में सुस्त मत पड़ जाना। आपको सुस्त करती हैं आपके जीवन की चिंताएं, आपको निराश करती हैं आपके जीवन की चिंताएं। ये 10 की 10 सो गई। जब दूल्हे के आने में देर हुई, ये 10 की 10 जीवन की चिंताओं में, बातों में सो गई। बुद्धिमान भी थी, होली स्पिरिट भी साथ है, उसके बाद भी सो गई। आप जानते, आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग भी इन दिनों सो रहे, उन्हें मालूम ही नहीं उनके पास कौन है, होली स्पिरिट, उसके बाद भी सो रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको उभारता है, उठ प्रार्थना कर। आधी रात को वो कौन है जो आपके कानों में बोलता है कि उठ बाइबल पढ़, वचन पढ़, दुआ कर, उपवास कर। पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हो। यदि आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो, इसका अर्थ ये है आप सो रहे हो। वो है आपके पास, स्टिल यू आर स्लीपिंग। कौन है जो आपको कहता है प्रभु के भवन में जा, आराधना कर, इबादत कर? आप इग्नोर कर रहे हो। आपके पास लाइट है, आपके पास तेल है, स्टिल यू आर स्लीपिंग। आपके पास यीशु मसीह है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आप उस राह पर हो। इसके बावजूद जब दूल्हे के आने में देर हो रही है तो आप सो रहे हो। प्रियो, होली स्पिरिट निरंतर आपसे बात करते हैं हर समय। बहुत कम है जो उसकी आवाज़ को सुनकर उस पर रिएक्ट करते हैं। पवित्र आत्मा हर समय आपको जगाते हैं, ये कर, इन कामों को कर, ये कामों को मत कर, ये बात बोल, ये बात मत बोल। बहुत कम है जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। मेरे साथ एक स्थान से निकालेंगे आप, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, उसके 5वें पद से हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5वें पद से आगे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के। परमेश्वर कलाम आज आपसे कहता है, तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, यानी लाइट हो। तुम ज्योति की संतान हो, यानी ज्योति हो। मात्र तुम्हारे भीतर लाइट नहीं, तुम स्वयं में लाइट हो, ज्योति की संतान हो, दिन के हो। हम ना रात के हैं, हम रात के नहीं हैं, ना अंधकार के। आप लाइट के हो, आप लाइट हो। बाइबल बताती है 6वां पद, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। दूसरों के समान, जिनके पास जीवन नहीं है, जिनके पास लाइट नहीं है, जो संसार में खोए हुए हैं, जो सिर्फ इसी धुन में है, हमें पैसा कमाना है, हमें घर बनाना है, हमें बच्चों की शादी करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। वो दुनिया की दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम इसका एंड कहाँ पर है। इनको औरों को नहीं मालूम। लिखा है तुम उनके समान सोते ना रहो, जागते रहो और सावधान रहो।
तुम्हें जागते रहना है। तुम्हारे भीतर वो ज्योति, तुम ज्योति हो, तुम्हारे पास वो तेल यानी होली स्पिरिट आपको हमेशा बताता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें उपवास करने, तुम्हें प्रार्थनाएं करने, तुम्हें उसकी उपस्थिति में बैठना है, तुम्हें अपने समय को उसको देना है, तुम्हें अपने खाली समय को दुनिया के कामों में, अपने फ़ोन के साथ, अपने टीवी, अपने न्यूज़पेपर के साथ नहीं, खुदा के साथ बिताना है। इस रीति से तुम जागते रहोगे। वचन कहता है दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। 7वां पद, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। जो सोते हैं वो रात को। 10 कुंवारियाँ कब सोई? रात को, जब डार्कनेस का समय था, जब निराशा का समय था, अंधकार का समय था, ये सो गई, ये सो गई। जो सोते हैं वो रात को सोते हैं। तुम सोने के लिए नहीं हो। इसका अर्थ शारीरिक रूप से सोने की बात नहीं हो रही। इसका अर्थ ये नहीं कि आप रात को सोना बंद कर दीजिए, नहीं। इसका अर्थ ये आत्मा में हमेशा जागते और सावधान रहो। तुम्हें पता होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि अब तुम्हारे जीवन से कोई ऐसा पाप ना हो। अलर्ट रहो। वो कौन सी चीज़ है जो बार बार जिसके कारण तुम पाप में गिरते हो? वो कौन सा व्यक्ति है जो बार बार तुमसे सिन करवाता है? उन चीज़ों को, उन बातों को छांटो अपनी लाइफ से और एक ऐसा जीवन जियो जो प्रभु को भाता है। वचन कहते हैं आधी रात को धूम मची। 6वां पद, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपनी तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारे मशालें बुझी जा रही हैं। क्या कहती हैं कुंवारियाँ? जब ये लोग उठे, इनको धूम मची, इनको आवाज़ आई, वो दूल्हा आ रहा है यानी यीशु मसीह आ गया है। और लिखा है ये 10 की 10 उठी और अपनी मशालों को ठीक करने लगी, अपने जीवन को देखने लगी, जांचने लगी क्या है क्या नहीं। मेरे प्रियो, धूम मच रही है, दूल्हा आ रहा है। ये धूम है, जो चीज़ें घट रही हैं, जो अपने आसपास आप देख रहे हो, ये वो धूम है, ये वो शोर है जो बता रहा है यीशु मसीह आ रहे हैं। और अपनी अपनी मशालों को ठीक करने का समय है, जांचने का समय अपने जीवन को। मेरे भीतर वो कौन सी चीज़ें जो मेरी मशाल को बुझा रही हैं? मेरे भीतर वो कौन सी बातें हैं जो मेरी मशाल को बुझाने का काम करी? मैं उन्हें दूर करूँ, अपनी मशालों को जलाए रखूँ। क्या है जो मेरी मशालों को जलाएगा? वो है पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन में आइए। यीशु मसीह ने वचन में कहा है, ओह सब प्यासे लोगों, मेरे पास और मुझ में से पियो। मेरे पास आओ। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो प्यासा है, ये जानते हो किसके विषय में कहा? पवित्र आत्मा के विषय में। यदि कोई प्यासा है तो आए और पिए। अगर आप प्यासे हैं, अगर आप उस पवित्र आत्मा के प्यासे और आप कह रहे हो प्रभु हाँ मुझे ज़रूरत है मेरे भीतर के यीशु मसीह को जीवित रखने के लिए, हाँ मुझे ज़रूरत है प्रभु तो उस राह पर चलने के लिए, दूल्हे से मुलाकात करने के लिए प्रभु मुझे ज़रूरत है, तो खुदा आज आपको उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे, उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे। लिखा है 9वां पद कहता है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने के लिए मोल ले लो। जानते हैं इन 5 की मशालें बुझने लगी, तेल नहीं था, जितनी लाइट थी, जितना जो कुछ प्रभु के बारे में जाना था, जो कुछ था, ये वाली कैटेगरी में जो लोग थे, लिखा है इनकी मशालें बुझने लगी। पवित्र आत्मा नहीं है, इन्होंने सब कुछ जाना खुदा के बारे में, निकले भी थे एक यात्रा में, इसके बाद भी फेल हो गए। जब दूल्हा आ गया, बस थोड़ा सा समय रह गया था, दूल्हे से मुलाकात हो ही जाती, बट आखिरी समय में ये फेल हो गए, आखिरी समय में ये हार गए, क्योंकि तेल नहीं था, तैयारी पूरी नहीं थी। प्रियो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तैयार हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मशालें जल रही हैं, जिनका तेल इनके पास है। और यदि तेल और मशाल दोनों आपके पास है, यदि आप इस बात को आज ग्रहण कर रहे हो प्रियो, तो जागते और सावधान रहिए। सोने का समय नहीं है, तैयारी का समय है, ये मशालों को ठीक करने का समय है, क्योंकि धूम मच रही है और दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। वचन में लय व्यवस्था की पुस्तक के आखिरी पद में आपके साथ शेयर करूंगी। लय व्यवस्था 24 अध्याय
उसका पहला दूसरा पद इस प्रकार कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। आप जानते प्रभु यही चाहते हैं आपसे, वो लाइट जलती रहे, बुझने ना पाए। लाइट जल रही है, प्रॉब्लम्स आई, लाइट डिम होने लगी, बुझने को तैयार है। प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो इतनी दुआएं करता हूँ, इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? ओ प्रभु तूने मेरी माँ को ठीक क्यों नहीं किया? ओ प्रभु तूने मेरी इस दुर्बलता से मुझे आज़ाद क्यों नहीं करा? ओ प्रभु मेरे बच्चे आज भी क्यों गलत आदतों नशों में हैं? प्रभु मेरा कर्ज क्यों नहीं जा रहा? मशालें बुझने को तैयार हैं, आंधियाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपकी मशालें बुझ रही हैं। क्यों? तेल नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की तेल आपके पास होगा, मशालें जलती रहेंगी। आप कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी कुछ आए, पवित्र आत्मा आपको भीतर से बल देते रहेंगे। ओ प्रभु पे भरोसा रख, विश्वास कर, विश्वास कर, तेरी सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। विश्वास कर, विश्वास आप करते रहोगे, पवित्र आत्मा आपको बल देंगे, आप उसकी आवाज़ को सुनते रहोगे, उसमें बने रहोगे, मशालें धधकती रहेंगी। और जब मशालें धधकती रहेंगी प्रियो, निश्चय है वो परेशानियाँ, वो आंधी, वो तूफान थम जाएगा, क्योंकि आपकी मशालें जल रही हैं। आप हिम्मत नहीं हारे हो, आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। और वचन में लिखा है, यहोवा का दीपक नित्य जलता रहे। यही उसकी आपके जीवन से योजना है, नित्य जीवन दीपक जलता रहे, नित्य आपके जीवन में वो लाइट पाई जाए। आप ज्योति की संतान हो, ये मत भूलिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु, हम आपके सामर्थी वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वो प्रभु होने पाए हमारे जीवन में, वो मशालें, वो लाइट हर समय जलती रहे। आज तेरे लोगों ने खुदावन इस बात को ग्रहण करा, उन्होंने इस बात को जाना है कि मात्र मशालों का जलना काफ़ी नहीं, उस तेल का होना भी ज़रूरी है। जब प्रॉब्लम्स आए, जब मशालें बुझने को हो, तो वो तेल हमारी सहायता करे और वो मशालें दोबारा से धधकने लगे। ओ प्रभु, यदि आज इस बहन के जीवन में पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति नहीं है, या इसने आपको शोकित करके अपने जीवन से खो दिया है, इस भाई ने यदि आपको शोकित करके अपने जीवन से खो दिया है, ओ पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, एक बार फिर से इनके जीवन में आप आइए प्रभु। ये आपको पुकारते हैं पवित्र आत्मा। ओ प्रभु, इनकी बुझती हुई इस दीपक को आप जलाइए मेरे प्रभु, दया करें मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, जब ये आपके यीशु मसीह आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ओ प्रभु, आपकी ओर अपने कदमों को इन्होंने बढ़ाया है, अनुग्रह करें मेरे प्रभु कि हर तरह का डिस्ट्रैक्शन, वो जीवन की चिंताएं इन्हें सुस्त ना करने पाए, ये सोए ना, लेकिन निरंतर जागते और सावधान रहे मेरे प्रभु। दया करें, यदि किसी तकलीफ, किसी परेशानी से तेरे लोग गुजर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से कहते हैं, इनकी दिक्कतें, परेशानियां दूर होने पाए और तेरा अनुग्रह, तेरा कल्याण इनके जीवन में आके ठहर जाए। सरादर महिमा अपने यीशु को देते हुए प्रार्थना को पिता से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके आज के इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को ब्लेस करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रियो, यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है ज़रूर से शेयर करिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख रहे होंगे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे। जितने भी लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, विश्वास करिए हम बड़े बोझ के साथ आपके लिए दुआएं करते हैं और हमारा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। अपनी टेस्टिमनीज़ को हमसे ज़रूर शेयर किया कीजिए। और हमारे प्रोग्राम YouTube पर भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए और वचनों से प्रभु में और अधिक आगे बढ़िए। अगले सप्ताह प्रियो इसी समय आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।